हेलो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज लेखपाल का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हुआ है। तो चलिए उसके आंसर की बात कर लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या होगा। इसमें सारे सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके इसमें लेखपाल मेंस वाले में, ठीक है, उसके सारे का सारा हम लोग आंसर देख लेते हैं कि कौन सा आंसर जो है वो सही है और आपने क्या टिक करके आया है, आपका कितना सही बन रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है, हिंदी वाला देख लेते हैं जो आपका पैसेज दिया हुआ था। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला पूछा था कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ठीक है, अगर आपने डी टिक किया है तो आपका सही है। नेक्स्ट क्या है कि मनुष्य ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। ठीक है, तो किसे कहा है, ये कहा है असफलता को। ठीक है, पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना था। फिर नेक्स्ट क्या है कि असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। अगर कोई असफल हो जाता है तो वो जो है वो क्या अर्जित करता है, तो वो अनुभव की संपत्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो जो असफल होने पर दोबारा प्रयत्न नहीं करते हैं, वैसे क्या होता है, जो व्यक्तियों का जो जीवन होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि जीवन की सार्थकता किसमें है। तो किसमें है जीवन की सार्थकता, कर्तव्य मार्ग पर चलने के आनंद में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द है। आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची जो है वो शब्द है, तो क्या हो जाएगा आंसर, मोद और हर्ष। ठीक है, ए जो है वो सही हो जाएगा, मोद और क्या, हर्ष। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अपना पराया जो है किस प्रकार का उदाहरण है। है द्वंद्व समास का उदाहरण। ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है क्या, अपना और पराया। नेक्स्ट है कि क्या है, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद का क्या करना है, आपको चयन करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पत्र प्लस आला गलत होता है क्योंकि पत्र प्लस आला होता है, ये भी वैसे ही है तो ये भी गलत है। यथा प्लस आर्थ भी गलत है। ठीक है, ये यथार्थ लिखा हुआ लेकिन ये भी गलत है। तो वीर प्लस अंगना जो हो जाएगा वीरांगना, तो ये क्या हो जाएगा आपका सी जो है 8वें का वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कब्र में पैर लटकना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मृत्यु के समीप होना। ठीक है, ये मुहावरा आपसे पूछा गया था, इजी है, आपने छोटे क्लास में भी इसको पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्या है कि निम्न में सलाका शब्द का क्या है, तद्भव रूप है। तो सलाका शब्द का जो तद्भव रूप क्या है वो है सलाई। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, वो है सलाई। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी जो है वो सही है। ठीक है, तो देखिए भाग्यमान नहीं हो तो भाग्यमान होता है, भाग्यवान। ठीक है, भाग्यमान गलत लिखा हुआ है, रामायण भी गलत है, वाल्मीकि भी, तो सही क्या हो जाएगा इसका, ललायत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। तो अधोगति वो ऐसे बिंदी रहती तब सही होता, उज्ज्वल गलत है। फिर विस्मरण और हितैषी है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है इसमें कौन कौन सा सही है, ये देखिए, ये विस्मरण एक सही है और क्या सही है आपका, हितैषी। तो जो सी ऑप्शन है ये इसका सही हो जाएगा, उज्ज्वल और अधोगति जो है वो गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग पूछ रहा है, तो स्त्रीलिंग कौन सा हो जाएगा, संबल हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। ठीक है, विलोम युग्म जो है वो सही है, तो दूसरा इसका सही हो जाएगा, कृपण और दाता। नेक्स्ट है जीवन पति का समानार्थी शब्द है, जीवन पति का, तो क्या हो जाएगा, यमराज। ठीक है, क्या हो जाएगा, यमराज हो जाएगा इसका समानार्थी। नेक्स्ट है कि जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, जिसे जो है वो इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके, अनेक पद के लिए एक शब्द है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अतीन्द्रिय। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। आपको कौन सा सेट है, कैसे है, आप उसको मैच कर लेना। आप बस यहाँ पे आंसर और क्वेश्चन देखिए कि कौन सा, किस क्वेश्चन का जो है आंसर जो है वो सही है। ठीक है, और आपने कितना सही कर रखा है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। चैनल पे आप न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसी वीडियोस अगर आपको और चाहिए तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। और आपको मेरी स्पीड ज्यादा लगेगी तो आप स्पीड स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग पूछ रहा है तो हमसे क्या हो जाएगा, विवाह जो है वो पुल्लिंग है। नेक्स्ट है पंखा का बहुवचन क्या होगा, तो पंखा का बहुवचन पंखे होता है, तो आपको पता ही है। नेक्स्ट है दुशासन का संधि विग्रह होगा। दुशासन का संधि विग्रह क्या होगा, तो दु प्लस शासन। ठीक है, दु प्लस शासन ऐसे लिखते हैं, दु प्लस क्या, शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम पूछ रहा है तो अक्षर हो जाएगा। ठीक है, फिर दे रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है वो अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, आपको ध्यान देना है कौन कौन सा अशुद्ध है, तो उसे मृत्युदंड की सजा हुई। ठीक है, तो ये भी अशुद्ध है। दूसरा क्या है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं। ठीक है, विंध्याचल पर्वत पर घने जंगल हैं, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है, ऐसे रहता तो सेंटेंस सही रहता। नेक्स्ट है मेरे को से बात करनी, जहाँ भी मेरे तेरे को जहाँ पे आ जाना वो सेंटेंस वैसे ही एरर हो जाता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो चारों के चारों आपका जो है ऑप्शन वो गलत है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, मतलब चारों के चारों जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है खग जाने खग की ही भाषा का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या है कि समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को शराबते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हरि मोहन को रुपए देता है, हरि मोहन को रुपए देता है, रेखांकित में
कौन सा जो है वो कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। नेक्स्ट है कि अरुण शब्द का अनेकार्थी है, अरुण शब्द का अनेकार्थी है, अनेकर तो क्या हो जाएगा, प्रातःकालीन सूर्य और क्या, सिंदूर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे, तो आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है, तो ये अनेकों की जगह क्या हो जाएगा, अनेक लोग उपस्थित थे, ठीक है, तो सी जो है उसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 18 + 15 डिवाइडेड बाई 3 × 9, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 63, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका 63। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि 15 संख्याओं का माध्य जो है वो 30 है, ठीक है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाता है, प्रत्येक संख्याओं का माध्य जो है वो, माध्य दिया हुआ है 15, 15 संख्याएं हैं, ठीक है, और माध्य जो है वो 13 दिया हुआ है, तो प्रत्येक संख्या में अगर 3 ऐड कर रहे हैं तो नया माध्य क्या बनेगा, तो नया माध्य क्या बनेगा, 30 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात करना है, इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ठीक है, मतलब ए जो है ऑप्शन वो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका माध्यिका ज्ञात करना था 13 15 12 21 10 14 और 12 का, तो इसका माध्यिका ज्ञात करना है, तो इसका माध्यिका क्या हो जाएगा, इसका माध्यिका हो जाएगा 13, ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। मैं सॉल्व नहीं करा रही हूँ, आपको सिर्फ क्या बता रही हूँ, इसका आंसर कि कौन सा आंसर जो है वो सही है। अगर आप कहोगे कि इसका सोल्यूशन भी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आज शाम में ही मतलब 8-9 बजे तक या फिर कल सुबह तक जो है इसको पूरा सॉल्व करके आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, अगर आप कहोगे तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है ज्ञात करना है, जिसका आधार जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए हो जाएगा 54। अगर आपने 54 टिक किया है तो फिर तो आपका सही है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि एक आयत का जो क्षेत्रफल है सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है कि ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर है, ठीक है, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा 132, मतलब बी जो है वो आपका सही होगा। फिर दे रहा है कि एक संचयी बारंबारता बटन नीचे दिया गया है, ठीक है, ये वर्ग दिया है, ये संचयी बारंबारता दिया है, तो बोल निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता जो है वो अधिकतम है, ठीक है, किसकी बारंबारता जो है वो अधिकतम है, तो ये डी हो जाएगा 19 से 21 में, 19 से 21 में, डी तो ऑप्शन में ही नहीं था, ये वाला जो था ये वाला, तो ये तो यहाँ ऑप्शन में ही नहीं दिया है, ऑप्शन में सिर्फ ये था 10 12 13 15 और 16 18 और 21 और 19 और 21, तो इसका क्या है 25 है। ये पूछ रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, तो आंसर क्या हो जाएगा डी 19 और 21, ठीक है, 19 से 21 जो है। नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट है कि 2240 के गुणनखंडों का योग ज्ञात करना था आपको, तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तो आंसर क्या हो जाएगा सी 6096, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नीचे दिया गया बार ग्राफ 1991 से 1999 तक एक कंपनी की कमाई मिलियन रुपए में दिखाता है, इसे पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर दें, ठीक है, इसको पढ़ना था और आपको क्या करना था, इसका आंसर करना था। तो क्वेश्चन इसका क्या पूछा है, 34 से 38 तक है। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा था, उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिनमें एक कंपनी की आय औसत से कम है और जिनकी आय औसत से अधिक है का अनुपात है, तो आंसर क्या हो जाएगा सी 5:3, ठीक है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। 1997 से 98 में कंपनी की जो आय है वो 1994 से 95 से कितनी गुना जो है वो थी, ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपको टिक करना था 1.5, मतलब सी जो है वो सही है, ठीक है, सी आपको टिक करना था 1.5, ठीक है। चलिए इसके साथ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है कि 1996 से 97 में कंपनी की आय समीक्षाधीन अवधि में औसत आय का लगभग कितना प्रतिशत थी, ठीक है, यहाँ पर आपको प्रतिशत निकालना था कि कितना प्रतिशत थी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी 1 to 5, मतलब 125%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 1997 से 98 में कंपनी की आय में 1993 से 94 का तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या था, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछ रहा था, ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी 100, ठीक है, कितना होना था इसका आंसर, आपको जो टिक करना था वो करना था 100 पे। क्या आपने टिक किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, और कितने सही हुए हैं ये जरूर लिखिएगा, इससे पता चलेगा, ठीक है, एक्यूरेसी कि क्या आपने क्या सही किया है क्या गलत किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1994 से 95 से 95-96 तक की कंपनी की आय में लगभग कितनी प्रतिशत जो है वो गिरावट पूछ रहा है कि प्रतिशत गिरावट जो थी वो क्या थी, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 7%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि कक्षा 21 से 25 की बारंबारता घनत्व कितना है, 21 से 25 की बारंबारता जो घनत्व है वो आपसे पूछ रहा था,
तो उसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, इसका 4 आंसर होगा। ठीक है, घनत्व जो पूछ रहा था बारंबारता घनत्व, वो कितना होगा, 4 होगा। नेक्स्ट ये है हिस्टोग्राम एक प्रकार का होता है, आयत चित्र एक प्रकार का होता है, क्या होता है, आवृत्ति आरेख होता है। नेक्स्ट देखेंगे हिस्टोग्राम इज टाइप ऑफ क्या, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, फ्रीक्वेंसी डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होता है, कितना होता है, ये होता है आधा, मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि यदि त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, त्रिभुज एबीसी बी पर जो है वो समकोण है और ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, तो बीसी की जो है वो बीसी आपको जो है वो ज्ञात करना था, तो बीसी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं, क्या है, द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था आपसे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 + √5। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि अमित अपना मोबाइल 1820 रुपए की दर से बेचता है और 30% की हानि वहन करता है, उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो, तो आंसर क्या हो जाएगा 3380। ठीक है, 3380 ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। नेक्स्ट राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, राहुल का जो वेतन है वो मोहन के वेतन से कितना है, 20% जो है वो अधिक है। राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली, जबकि मोहन को अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितने प्रतिशत जो है वो अधिक है। ठीक है, पूछा था कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11%, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है कि 3/8 2/6 4/7 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब आपको एलसीएम ज्ञात करना था 3/8 2/6 और 4/7 का। ठीक है, तो जब आप इसका लक्ष्य निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे कि दो संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 है, तो दो संख्याओं में से छोटी संख्या है, छोटी संख्या पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 143। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के बिकड़ों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की माप जो है 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई ज्ञात करना था आपको। ठीक है, सेंटीमीटर में ज्ञात करना था, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है कि समचतुर्भुज का परिणाम जो है 120 है और किन्हीं दो समांतर भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो आंसर क्या हो जाएगा बी 360। ठीक है, 360। नेक्स्ट है कि एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाली होती है, तो क्या होती है, रेक्टेंगल बंद आकृति होगी आपकी, मतलब क्लोज फिगर होगा। ठीक है, मतलब डी जो है इसका सही हो जाएगा, बंद आकृति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ईंधन की बढ़ी हुई दक्षता से मनुष्य और पर्यावरण को कैसे लाभ होता है, तो प्रदूषण और खपत में कमी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन नेपाल में हिमालय पर्वत में एवरेस्ट बेस कैंप को फतह करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पर्वतारोही में से एक बन गए हैं, तो ये रिदम ममानिया, अभी बहुत ज़्यादा पुराना न्यूज़ नहीं है। ठीक है, तो आपको याद होगा इनका नाम, रिदम ममानिया। ठीक है, बी जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। ये क्या है कि किस देश में मई 2022 में ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की गई। ठीक है, अध्यक्षता की, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए, चीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था। ठीक है, देश नायक जो किसने कहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। ठीक है, हु कॉल सुभाष चंद्र बोस एज देश नायक। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किस रियायत के खिलाफ अभियान को ऑपरेशन फोलो कूट नाम दिया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि पूछा था कि भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम लोकसभा सीटें हैं। ठीक है, और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि 80% जो लोग हैं वो लगा के आए हैं गोवा। ठीक है, और इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर सी होने वाला है, क्या, सिक्किम। ठीक है, नेक्स्ट है कि ईएफटी का पूर्ण रूप क्या है, तो ईएफटी का जो पूर्ण रूप है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि बाफिन द्वीप किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है, ये है कनाडा में। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो निहित है। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निहित है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कंफ्यूजन है 19 और 21 में, तो आप आई होप कि आप ये लगा के आए होंगे, मतलब कि आर्टिकल 19। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ए 36 to 51। ये सभी को पता होगा और सभी ने करेक्ट टिक किया होगा, और इसमें आप बताना किसका जो आंसर है आप क्या टिक करके आए हो 59 का। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह जो है वो कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ शुरू किया था? और पता है इसका भी 80% लोग दांडी लगा के आए हैं। पता है महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो लगभग बच्चों ने जो लगा के वो जो आंसर लगा के आए वो लगा के आए हैं ऑप्शन नंबर ए मतलब दांडी। और इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होने वाला है सी साबरमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि सती प्रथा को किसके द्वारा जो है वो समाप्त किया गया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो सती प्रथा को समाप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो ये हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, प्राइमरी जो सेक्टर है उस पर जो है वो डिपेंड थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करती है? उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी 8। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था आधारित है। छोटे क्लास से रटते आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था वो किस पे आधारित है, किस पे आधारित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी क्या हो जाएगा? कृषि। ठीक है, एग्रीकल्चर पे जो है वो क्या है? आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है? ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो काफी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, क्योंकि इसका NH2 भी हो सकता है और इनमें से ये क्या है? नन ऑफ दीज भी हो सकता है अगर। ठीक है, तो ये आंसर जो है वहाँ पे क्या माना जाएगा वो आप देखा जाएगा आंसर के आने के बाद। आप जरूर बताना कि आपने क्या टिक किया है, NH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें सस्पेंस है। अगर आप इन दोनों के अलावा और कुछ टिक करके आए तब तो गलत ही, और इसमें से आप 2 लगा के आए हैं इसमें से कोई भी, तो फिर आंसर के आने के बाद जब आएगा ऑफिशियल आंसर की तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, वो अपने हिसाब से आंसर क्या देंगे इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है? तो ये थारू की है, आप सभी को पता होगा कि थारू की जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में क्या है? सबसे अधिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जिब्राल्टर के जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? वाराणसी। निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा वाराणसी। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में IT शहर स्थापित किया जा रहा है, तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लखनऊ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित को मिलाना है। ठीक है, इसको क्या करना था? आपको मैच करना था गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध और फिर परीक्षा बांध और क्या गोविंद सागर बांध और क्या है जामिनी बांध। तो इसका जो आंसर था वो था ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका ए था वो सही था। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैच करना था आपको। गोविंद वाला का आपका मैच करना था रिहन से, और जो ये परीक्षा धाम है उसको बेतवा से, और गोविंद सागर से जो है जो तीसरा था उसको चौथे से मैच करना था शाहजाद रिवर, और जो जैमिनी डैम है उसको जैमिनी रिवर से मैच करना था। ठीक है, आप यहीं से एक ट्रिक देख सकते थे कि इसका जो है ये क्या होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पहले का बी, दूसरे का हो जाएगा सी, तीसरे का हो जाएगा डी, और चौथे का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जामिनी डैम का जामिनी रिवर, यहीं से आप यहाँ पे देखिए लास्ट में किसी में भी ए नहीं था, तो आप आराम से ये जो चौथे का ए था उसको आप टिक कर सकते थे। नेक्स्ट है कि आप कंप्यूटर वायरस का कैसे पता लगा सकते हैं? तो ईमेल अटैचमेंट खोल के जो है वो आप कंप्यूटर वायरस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? PMGSY। ठीक है, PMGSY जो है वो कौन सी योजना जो भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर जो इसका ए है वो सही हो जाएगा PMGSY। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास फेलोशिप योजना। ठीक है, सॉरी निम्नलिखित में से किस योजना का जो उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक है, ए जो है वो गलत होगा, ये सही नहीं होगा, बी भी गलत है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण रोजगार गारंटी
योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 79 है कि भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? तो उनसे क्या हो जाएगा? NSAP। ठीक है, NSAP ऑप्शन नंबर बी जो है उसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था? उनसे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रस्ताव करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? SGRY संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा लखनऊ। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा इसका, लखनऊ। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा की गई ई स्वास्थ्य पहल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश HMIS उत्तर प्रदेश मतलब स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। ये जो है इसका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तर जीविता को सुनिश्चित करना था? तो आंसर क्या हो जाएगा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है। UPRRDA यूपी ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 2003 में। ठीक है, कब की गई थी? 2003 में। नेक्स्ट है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2020 में। ठीक है, कब किया गया था? 2020 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा, पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। ठीक है, उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। नेक्स्ट देखते हैं कि भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है? तो ये है फार्मर फील्ड स्कूल। ठीक है, क्या है? फार्मर फील्ड स्कूल। नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार के निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 हमारा कि ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? यूपी मातृत्व योजना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उज्ज्वला योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर? उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश के पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदायों के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्माण के लिए है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उस्ताद योजना। ठीक है, क्या हो जाएगा? उस्ताद योजना। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेड योजना। ठीक है, ट्रेड योजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नोडल विभाग आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बी जो है वो सही होगा इसका। नेक्स्ट है कि सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट 2 HP सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 30% जो है वो अनुदान के पात्र हैं। नेक्स्ट है कि कन्या विद्या धन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक मुफ्त राशि प्रदान की जाती है। तो कितनी की जाती है? 30,000। ठीक है, 30,000 जो है वो प्रदान की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कितने क्वेश्चन सही हैं। ठीक है, और कितने आपने रॉन्ग किए हुए हैं। ठीक है, और आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे आपको क्या प्रिपरेशन करना है आप बताना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए आने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका A JSW
एस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है, जीएसएस के जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जो ए ऑप्शन था इसका सही था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट पे, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्या हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र के लिए है, ठीक है, मानचित्र के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्वामित्व, ठीक है, स्वामित्व, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी? अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।